भैया ने अभी कितनी बढ़िया बात बोली थी, कितनी बड़ी, कुछ बड़े जो बड़े भाई हैं, जो अनुभवी हैं, उनसे समझो, उनकी बात को समझने की गहराई से कोशिश करो। उन्होंने कहा कि उसको तो बहुत सारे लोग पोक करेंगे, उसको पोक करने से हो सकता है कुछ बेनिफिट ढूंढ रहे हो, या हो सकता है उनके जेहन में कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन भाई उसको इसी चीज को तो कंट्रोल करना है कि किसी के पोक करने से उकसावे में आना नहीं है, उकसावे में नहीं आना है। यहाँ पे ये समझ, तुम यार उसे, तुमसे अगर वो बात कर लेता है तो उसे तुम नॉर्मल बंदा क्यों मानते हो भाई? उसके करोड़ों फॉलोअर हैं, वो अगर लोगों के पोक करने में आ जाएगा ना तो खेल ही खराब हो जाएगा। प्रशांत भैया ने अभी बोला कि जैसे इस समय जो उसकी उसका जो लेवल, जिस लेवल पे वो पहुंच गया था, उसे अपने साथ एक अच्छा अनुभवी लीगल एडवाइजर रखना था, उसे अपने साथ एक अच्छा एक मैनेजमेंट करने वाला रखना चाहिए था। अब पता नहीं, हो सकता है रखा हो, मुझे ना पता हो, लेकिन अनुभवी रखना चाहिए था। मैंने जब भी उसकी भीड़ देखी, वो सब लड़कों की देखी। प्रशांत भैया अगर सुन रहे हैं तो क्या आपने भी इस बात पे गौर किया? अभी वो लाइन पे नहीं है। तो एल्विस का तुम कह रहे हो कि आप चाहे कोई चाहे समर्थन करे या विरोध करे, भाई हम तो ये चाहते सब समर्थन करें, हम क्यों कहें उसका विरोध करो? वो बंदा बार बार, अगर सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बंदा होता है बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, ठीक, ये बंदा कभी कभार गलती करता है और हर बार माफी मांग लेता है। हम तो माफ करेंगे, हमारा भाई हमारे परिवार का हिस्सा है, ठीक, हमारी इतनी सी बात है। इस बात को एल्विस के समर्थकों को समझना है। और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर के कि अभी 6 बजे जेल घर पहुंच जाएगा, दीपक शर्मा की मां की, दीपक शर्मा की बहन, या कोई भी गलत लिख रहा है। यार चंदन ने अगर एक पोस्ट उसके खिलाफत में डाली तो चंदन से ये सवाल भी तो किया जा सकता है कि यार भाई अपना हिंदू भाई है, मत लिखो, ऐसे भी तो ट्रीट किया जा सकता है। चंदन ने एक पोस्ट खिलाफत में डाली, चंदन तेरी माँ का, चंदन एक रणनीति चटर्जी बहन है हमारी लखनऊ से, ठीक है, उसने उस झगड़े का विरोध किया कि वो एल्विस को ऐसे गली के गुंडों की तरह झगड़ना नहीं चाहिए था। भाई साहब उस बहन को इतनी गंदी गंदी गाली दी गई, आज उससे मैं रिक्वेस्ट भी करूं ना, मेरी मैं कितनी भी बात बोल दूं उसको, वो हर बात मेरी हमेशा माना उस बहन ने, लेकिन अब वो इतनी गालियां सुनने के बाद है, हर आदमी तो गाली पे शांत दीपक की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता ना, कि एल्विस को भी गाली दी गई, भाई मोदी को भी गाली दी जाती है, मोदी समर्थक उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते, लेकिन मोदी समर्थकों को मोदी ने बताया कि गालीबाजों को गाली नहीं देना, ठीक, हमें टारगेट करना चाहिए था जुबैर जैसे लोगों को, जो लोग देश के विरोध में, हमें टारगेट करना चाहिए था वाजिद जैसे लोगों को, जो सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सादाब जैसे लोगों को, अरफा, बरखा दत्त और सागरिका घोष, न जाने कितने, संदेश खाली, जाने कितने मुद्दे हैं, लेकिन लोगों ने इन सबको छोड़ करके एल्विस को टारगेट किया या रैंडम सेना को टारगेट किया, इससे बच करके निकलना था, ये नहीं होना चाहिए था। पंडित जुड़ा था लेकिन पता नहीं कहां चला गया। हाँ, पंडित को ऐड तो किया था स्पीकर पे, वो गायब हो गया यहाँ से, अभी इसका हाँ तो दिख भी शायद नहीं वो, रहा। अगर जी। पंडित एल्विश हैं तो आ जाएं, वो भी अपनी बात रखें। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जब तक कहिए। और कैलाश अगर तुम माइक तुम्हारा हट गया है, अगर आना चाहो तो रिक्वेस्ट तुम्हारे पास शायद दोबारा से गई हुई है, विवेक। भैया सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। भैया जानते हैं क्या, एल्विश भाई जो है लोगों का आदर्श बन चुके थे। उन्होंने अपने माता जी को गाली देने वाले के तमाचा तुरंत मार दिया, जगत जननी सीता माता को गाली देने वाले को गले लगा रहे थे, लोगों को ये खराब लगा। हाँ बोलिए बोलिए। लोगों को यही बात उनकी जो है थोड़ी खराब लगी। बाकी कोई किसी का विरोध करने से कोई किसी की इमेज नहीं डाउन हो जाती है। विवेक, विवेक एल्विश इंसान है या भगवान है? इंसान है, वही मतलब किसी के विरोध करने से किसी की इमेज बिल्कुल डाउन नहीं हो जाती भैया, वही मेरे नहीं, कहने का मैं ये मतलब कह है। रहा हूं, तो उससे गलती नहीं होंगी? बिल्कुल होती है भैया। कल को मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे भी गाली देने लगोगे? भैया कभी हमें उल्टा पड़ी है भैया, अंकुश भैया से गाली पड़ी है अरे कि यार, तुम तो ये सब एल्विश कर से रहे गलती हो। हो गई, उसने माफी मांग तो ली, बात खत्म हो गई, अच्छा है, उसका विरोध करो, लेकिन गाली दे के नहीं। अगर उसने नहीं मुनव्वर मैं, को गले लगाया और तुम्हारे पास ये एक तथ्य है कि उसने माँ सीता को गाली दी थी, हाँ तो लिखो ना उसके खिलाफ कि भाई इसको गले क्यों लगाया, तुम्हारा कैसा भाई है, लिखो इस तरीके से। जी लेकिन भैया यही लिखा, मैंने कहीं उसके गाली कभी नहीं अगेंस्ट दी है। में कुछ लोग उसकी माँ बहन को और बहुत सारे तरीके से, कुछ लोग रैंडम की माँ बहन को, ये चीजें ठीक नहीं। भैया मेरे मेरे कमेंट पोस्ट में आके लोग हमें गाली दे रहे हैं, उनका रिप्लाई तक नहीं दे रहा हूं मैं।
अरे वो आपकी बात नहीं कर रहे, दीपक भैया आपकी बात नहीं कर रहे इंडिविजुअल, वो सबके बारे में बोल रहे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। खैर, भूमि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भूमि, कुछ कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सर। मैं एक्चुअली बस यही इस बात पर तो ये बोलना चाहूँगी कि एक बात आपने बहुत अच्छी से समझाई है कि आपको रिएक्शंस देने हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने हैं, तो हमेशा एक रिस्पेक्टफुल वे में रखें। अभी आपने पंडित भाई का नाम लिया था, वहाँ से मेंशन किया था, अभी कैलाश भी जुड़े थे। इनका हमेशा यही रवैया रहा है कि इन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली चीज़ें हैंडल की हैं। बाकी जो ये सब अब्यूज़िव बिहेवियर एकदम से आने लगता है, तो ये खराब तो माहौल सारा करता ही करता है। आप जिसके लिए ये सब कर रहे हैं, उसकी इमेज को भी ये कोई बहुत अच्छी नहीं बना देता है। तो मुझे यही लगता है इस बारे में। और कुश भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी मेंशन की कि कोई मैच्योर नहीं है, जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल कर सके, एक सही चीज़ बता सके, कि समझा सके। सब एक सेम एज में आ जाते हैं और एक्सपीरियंस वाला जब बंदा कोई आपको नहीं समझाता है, आप एक ही सिनेरियो में सारे के सारे चीज़ों को देखते हैं, तो फिर इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। पर कोई बात नहीं, लाइफ है, सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस ही सिखाते हैं हमको। तो होपफुली सब ठीक हो जाएगा, सीखा जाएगा। और जो हो चुका है, उन सब चीज़ों को अगर आप उठा-उठा कर के बार-बार लेकर के आएँगे, जो भी सुन रहे हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। बेटर है कि आप लोग अपना भूमि, बिहेवियर भी भूमि, पॉजिटिव। आप समझो, जी। एक रणनीति चटर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस बहन की, हाँ उसके जी, हाँ जी। उसके पौने 2 लाख फॉलोवर हैं ट्विटर पे, ठीक? और उसको ऐसे खुलेआम माँ-बहन की गाली दे रहे थे। मैंने उसका कमेंट बॉक्स चेक किया। यार, मुझे बड़ा गंदा लगा कि ये कैसे लोग हैं? खुद ही कहते हैं कि यार एल्विस को गाली देने वाले लोग गंदे हैं। यार, उस बहन को क्यों गाली दे रहे हो? वो कौन है? वो गंदे नहीं है। वो खाली इतना ही तो लिख रही थी ना कि इस तरीके से खुलेआम गली के गुंडों की तरह उसको झगड़ना नहीं चाहिए था। वो एल्विस यादव सेलिब्रिटी है। इस बात पे फिर तुम लिखोगे तो फिर हर आदमी से बराबर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती। और मैं लिख करके देता हूँ। अभी प्रशांत भाई, अगर प्रशांत जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि प्रशांत भाई उसका एल्विस का समर्थन करें, हैं? अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोई लिख देते हैं, उसमें एक लाइन एल्विस के खिलाफ हो जाती है, प्रशांत भाई को गाली देना चालू, है? अभी तुरंत चालू हो जाएगा। ये रोकना है, ये नहीं होना है। चैलेंजिंग करने लगे, ठीक है, वो बच गया, तू आजा मैं देख लूँगा, तू आजा मैं देख लूँगा, तू आजा मैं देख लूँगा, ठीक है, फलानी जगह मिलते हैं, ढिकानी जगह मिलते हैं। वहाँ राजस्थान में झगड़ा हो रहा, वहाँ झज्जर में बुलाया जा रहा है, वहाँ गुड़गाँव में बुलाया जा रहा है। अरे हद हो गई यार! हैं? क्यों उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो भाई? और गड्ढा खोद दिया, वो आज 14 दिन के लिए चला गया, है? सिर्फ इन्हीं गड्ढों की वजह से पुलिस को अगर कोई तथ्य प्रमाणिक या मजबूत मिलता, ठीक? तो पुलिस उसको उठा करके लाती, बुलाती नहीं। पुलिस ने इंटरोगेशन के बहाने से बुलाया। समझो, मैं तो स्पेस में खुल करके कह रहा हूँ, वो कोई फरार तो था नहीं। अगर कोई इस बात को समझ सके तो समझे कि पुलिस ने उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया था कि आ जाओ भाई, कुछ सवाल जवाब हैं। वो सिंपली इंटरोगेशन के लिए गया था। हैं? इसमें 100% ये जो माहौल खराब हुआ, ये जो चैलेंजेस हुए, ये जो झज्जर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अभी अग्निविजय भाई ने बताया। ये जो गुड़गाँव में एक लड़का गिरफ्तार हुआ और एक लड़का शायद कहीं और भी गिरफ्तार हुआ है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। ये जो गिरफ्तारियाँ थी, ये जो एक माहौल खराब हो रहा था यंगस्टर्स का, इन लोगों ने जो मिल करके एल्विस के समर्थन या विरोधियों ने जो गड्ढा खोदा, एल्विस उसमें पड़ा हुआ है। ये सब बाहर अपना रात को आराम से खाना खाएँगे, मौज से अपने बिस्तर पे सोएँगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर सुबह उठ करके जय एल्विस, एल्विस ज़िंदाबाद, और एल्विस को कोई कुछ कहे तो उसको गालियाँ, बस इनकी इतनी सी ड्यूटी है कि हम एल्विस के समर्थक हैं। उसके लिए गड्ढा भी खोदेंगे, चूँकि नादान है, समझेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। वो भी समर्थन करती थी रणनीति चटर्जी, लेकिन क्या मिला? 10-20 लोगों ने लड़की को गाली दी, खिलाफत में आ गई। हाँ, भूमि बताइए। नहीं, नहीं, एक्चुअली सर ये सेम मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मतलब और ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ और किसी को भी अगर यहाँ नेगेटिव लगेगा, तो मेरे नाम से भी ये सब स्टार्ट हो जाए कि वो ये बोल रही थी, ऐसे कुछ नया नहीं है। ये एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये आदत है। पर मुझे ये लगता है कि जब आप एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, आपको ये पता है कि मुझे लोग फ़ॉलो करते हैं, मेरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, मैं किसी के लिए एक अच्छी चीज़ें एग्ज़ाम्पल सेट कर सकता हूँ। तो अपने आप में भी हमें अवेयर रहना चाहिए
हमारी हर चीज़ पब्लिक के सामने रिप्रेज़ेंट होती है, तो अपने एक्ट्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था इतना, इतने लोग एक्टिव नहीं थे, तो चीज़ें इतनी हाइलाइट होती नहीं थी। अब होती हैं, तो ये एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगर आपके पास फ़ेम आता है, नेम आता है और आप हर तरीके से अगर तरक्की कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने आप में भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है। ये एक बिल्कुल, बात है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अभी एक अनिल जी थे, वो हैंड रेज़ कर रहे थे, वो जा चुके हैं। ये लोग हट कैसे रहे हैं? अभिषेक बात करना चाहते हैं, इनसे अभिषेक से कर लो, इतने वो पता नहीं कोई हाँ, टेक्निकल ग्लिच बिल्कुल। है भैया। अभिषेक अपनी बात रखें। जो ऊपर जुड़ना चाहते हैं स्पीकर पे, एक बार हैंड रेज कर दो, जो जरूरी बात करना चाहते हैं, इधर उधर की ट्रोलिंग ना अभिषेक कुछ कहना चाहते हो? आपके पास स्पीकर है, स्पीकर ऑफ करके बोलिए। जी, पहले तो दीपक भैया हर हर महादेव, और कुश भैया आपको भी, चंदन भाई आपको भी, प्रशांत भैया आपको भी, अग्नि भाई आपको भी, और भूमि जी आपको भी, और जो भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं उन सबको। भैया अगर हम एक चीज देखें ना, एक मैं बस ज्यादा नहीं 2 मिनट लूंगा, कि एक सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना राष्ट्रवादियों की, अति राष्ट्रवाद के चक्कर में ना अपने ईगो को और आपस में जो हमारे टकराने की जो हो गई है ना एक स्थिति हो गई है कि मैं बड़ा, और अगर मेरा ईगो हर्ट हो गया किसी व्यक्ति के एक छोटे से किसी स्टेप की वजह से, तो उसके पीछे हमें पड़ जाना है। ये अति राष्ट्रवाद और अत्याधिक सनातन के वीर योद्धा बनने के चक्कर में ना मैं बड़ा के चक्कर में भैया जानते हैं ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसके फायदे जो है ना वो बीच में बैठे हुए वो लोग उठा रहे हैं जो कभी हमारी एकता को होने नहीं देना चाहते थे। चाहे आप एल्विस भाई का उठा लो, या आप यूट्यूब पे भी देखो, कई ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मतलब आपस में एक दूसरे को लेकर के लड़ने और मारने के लिए इतने तैयार हो जा रहे हैं, और यहां तक कि जातीय विद्वेष भी फैला दे रहे हैं। तो मुझे लगता है दीपक भैया कि हम लोगों को, और खास करके सोशल मीडिया पर जिन